अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल मैथमेटिक्स बाय पंजवानी। आज जो हम कॉन्सेप्ट करेंगे कंप्यूटर साइंस के अंदर वो करेंगे बाइनरी मतलब सर्चिंग एल्गोरिथम्स को पढ़ना है। सर्चिंग एल्गोरिथम मतलब जो दो टॉपिक है आपकी बुक के अंदर वो है बाइनरी सर्च एल्गोरिथम और लीनियर सर्च एल्गोरिथम। ये दो कॉन्सेप्ट को हमने पढ़ना है। तो सबसे पहले जो मैं आपको सिखाऊंगा वो है बाइनरी सर्च एल्गोरिथम। सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि बाइनरी सर्च एल्गोरिथम हम किस तरीके से बेसिकली ये वर्क करता है। ठीक है, इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे। उसके लिए एग्जांपल ले लेते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि बाइनरी सर्च एल्गोरिथम के अंदर ऑलरेडी आपकी जो एरे जो लिस्ट दी हुई होगी नंबर्स की वो ऑलरेडी सॉर्टेड होगी। अब वो असेंडिंग में भी हो सकती है, डिसेंडिंग में भी हो सकती है, इसका कोई मसले की बात नहीं है। ये ऑलरेडी सॉर्टेड होगी, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, पहला ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। और फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल लिख ले लेता हूँ और नंबर्स लिख लेता हूँ यहाँ पर। 0 4 5। ठीक है, यहाँ पर मैंने ले लिए नंबर्स 10 12 24 29 39 40 51 56 एंड 69। ठीक है जी, इसको मैं रब कर देता हूँ। सबसे पहला स्टेप आपने क्या करना है, इसको इंडेक्स नंबर दे देना है। ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, सबसे पहले आपने ये कर लिया। सबसे पहले आपने इंडेक्स ऊपर नंबर दे दिए। अब एक फॉर्मूला याद रखें, सिंपल आपने देखना है मिड। अगर आपको मिड वैल्यू निकालनी है उसके लिए फॉर्मूला क्या है, यहाँ फॉर्मूला कहलाता है स्टार्ट प्लस एंड डिवाइड बाय जीरो। स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, जीरो से स्टार्ट हो रहा है, और एंड कहाँ पे हो रहा है, 8 पे एंड हो रहा है, डिवाइड बाय 2। तो मेरे पास क्या आ गया, 4। इसका मतलब जो मेरी मिडल वैल्यू है वो क्या है, 4 है। अब ये मिडल वैल्यू का क्या करना है वो हम थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब हमारी मिडल वैल्यू क्या है, 4 है। ठीक है, ये बात आई होप क्लियर होगी, इतना कोई मुश्किल चीज नहीं थी बताने में। अब यहाँ मिडल वैल्यू के साथ क्या करना है देखें। मिडल वैल्यू मेरी ये वाली है, सही। अच्छा सॉरी, मैं इंपॉर्टेंट चीज तो बताना ही भूल गया। यहाँ पे हमें बाइनरी सर्च एल्गोरिथम का मतलब है सर्च करना। तो यहाँ पर जो हम सर्च कर रहे हैं वो नंबर 56 को सर्च कर रहे हैं। ठीक है, सॉरी मैं भूल ही गया, हमें सर्च क्या करना है। ठीक है, डेटा में से पहली बात ये बाइनरी सर्च एल्गोरिथम ऑलरेडी सॉर्टेड होगा, या तो असेंडिंग में डिसेंडिंग में किसी में सॉर्टेड हो सकता है। सबसे पहले हमने फर्स्ट और लास्ट वाला जो इंडेक्स था उसको प्लस किया, डिवाइड बाय 2 किया, तो हमारे पास 4 आया। इसका मतलब हमारा मिडल वैल्यू क्या है, 4 है। ठीक है, आई होप ये वाली बात तो क्लियर होगी। ये मिडल वैल्यू मेरी। ठीक है, इसको इसका चेंज कर देते हैं कलर। ये हमारी मिडल वैल्यू। अब जो मुझे सर्च करना है वो क्या है, 56। 56 जो है वो वैल्यू बड़ी है 39, जो मिडल वैल्यू उससे बड़ी वैल्यू है। इसका मतलब जो इसके राइट है 39 और इससे पीछे वाली वैल्यू, अगर मैं कहूँ तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यूज सारी छोटी होंगी क्योंकि ये असेंडिंग ऑर्डर में हुआ है। ठीक है, कॉमन सेंस वाली बात है ना। 39 जो हमें नंबर सर्च करना है वो बड़ा है 39 से, इसका मतलब वो कहाँ होगा, राइट साइड पे होगा, लेफ्ट साइड पे नहीं होगा। तो अब मेरी बात गौर से, जब लेफ्ट साइड पे नहीं होगा वो नंबर, मतलब सर्चिंग में क्या है, अब ऑब्वियसली बात है 56 ढूंढना है। अब आप कहाँ जाओगे, अब राइट साइड पे मूव करोगे ना, लेफ्ट साइड पे तो देखोगे भी नहीं, क्योंकि मुझे पता है ये असेंडिंग ऑर्डर में हुआ हुआ है और लेफ्ट हैंड साइड पे सारी छोटी वैल्यू मिलेंगी, 56 मुझे मिल ही नहीं सकता। तो इसलिए क्या होगा अगले स्टेप के अंदर, अगले स्टेप के अंदर हम सारा ये ब्रैकेट निगलेक्ट कर देंगे। अब सिर्फ क्या रह जाएगा, 40 51 56 64, बस ये रह जाएगा। 64, क्योंकि जो मिडल वैल्यू थी वो 39 थी। 39 56 से छोटा है। ठीक है, जो हमें सर्च करना नंबर उससे छोटा है। तो इसका मतलब 39 और उससे पीछे वाले सारे नंबर को आप खत्म कर देंगे, तो ये खत्म हो गए। अब आपकी सर्चिंग इन चार पे आ गए। अब इसके इंडेक्स क्या थे, इसका इंडेक्स था 5 6 7 8। इंडेक्स को चेंज नहीं करना, ये नहीं कि इंडेक्स आपने जीरो से शुरू कर दें। तो अब इंडेक्स, अब स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, 5 से, और एंड कहाँ हो रहा है, 8 पे। तो 5 प्लस 8 डिवाइड बाय 2 आ जाएगा मेरे पास 13/2, जो कि बनता है 6.5। इसको आप अप्रोक्सीमेट करके 6 लेंगे। कभी भी आगे वाली वैल्यू नहीं लेते, पीछे वाली वैल्यू लेते, मतलब 6.5 को बहुत स्टूडेंट समझेंगे 7 ले, नहीं,
पीछे वाली वैल्यू ले। उसकी वजह ये होती है, जब हम प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे उसके अंदर हम एक वर्ड यूज करते हैं फ्लोर का, वो हमेशा हमें लोवेस्ट वैल्यू देता है, तो हम उसके हिसाब से 6 वाली लेंगे। इसका मतलब अब जो मेरी मिडल वैल्यू है वो 6 है। मेरी बात समझ आ गई? अब मेरी जो मिडल वैल्यू है वो 6 हो चुकी है। ठीक है, ये वही स्टेप है, हमने रिपीट किया है, बस एक नई चीज थी, पॉइंट वाले कॉन्सेप्ट को समझना था। यहाँ कॉपी पेस्ट नहीं हो रहा ये। कॉपी, अच्छा जी, यहाँ क्या हो गया? अच्छा जी, वापस से ले लेते हैं इसको हम। अच्छा जी, अब मेरी मिडल वैल्यू क्या है? 6 है, ठीक है। अब मिडल वैल्यू मेरे पास क्या हो गई? 6 हो गई, ये 6 वैल्यू, ठीक है, ये वाली मिडल वैल्यू हो गई मेरी। अब जो मुझे वैल्यू सर्च करनी है वो क्या है? 56। और यहाँ पर मेरे पास क्या नंबर है? 51। तो 56 जो मुझे सर्च करना है वो बड़ा है 51 से। इसका मतलब फिर से मुझे लेफ्ट हैंड ट्रायली वाली वैल्यू को कैंसल आउट करना पड़ेगा। और अब जो मेरे पास सेट बच जाएगा वो क्या बच जाएगा? 56 और 64 बच जाएगा। और इसका इंडेक्स है 7 और 8। ठीक है, आप क्या करेंगे? वापस से वही फॉर्मूला, 7 और 8 दो ही नंबर, स्टार्टिंग एंडिंग दोनों ही, 7 + 8 डिवाइड बाय 2, ये बनता है हमारा 15 डिवाइड बाय 2, मतलब बन गया 7.5। तो मैंने जैसे बताया पीछे जाएंगे, सेवंथ वैल्यू देंगे, और सेवंथ वैल्यू क्या है? 56। तो मुझे मिल गया यहाँ पर, तो 56 बराबर हो गया 56, तो सर्च हो गया, डन हो गया। यहाँ पर कंप्लीट हो गई मेरी बाइनरी सर्च। तो बाइनरी सर्च जो होता है ये बहुत फास्ट मेथड कहलाता है, मतलब ये हमेशा आपके बाइनरी जो आपका डेटा होता है उसको हाफ में तोड़ता रहता है। ठीक है, हाफ में तोड़ता रहेगा, ब्रेक करता रहेगा, और एंड में आपको आंसर मिलेगा। यही कर रहा है। हम ये जो डिवाइड बाय 2 कर रहे हैं इसका मतलब क्या? दो हिस्सों में तोड़ना। और ये बहुत फास्ट काम करता है, जो बाइनरी सर्च है ये बहुत फास्ट काम करता है। ठीक है। अच्छा, एक और चीज इंपॉर्टेंट, पता नहीं बुक में तो शायद इसका कोई जिक्र नहीं है, लेकिन मैंने कहा थोड़ा सा बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको ये पूछा जाए कि आपके पास इतने वेरिएबल्स हैं, तो आप लोग बताएं कि इसके अंदर कितने स्टेप्स होंगे। ठीक है, तो एक फॉर्मूला है, वो अगर आप याद रख लेंगे तो बड़ा आसान रहेगा। जैसे कि मैंने कहा भाई, नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो मेरे पास हैं, एलिमेंट मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं मेरे पास, वो 100 है फॉर एग्जांपल। और एमसीक्यूज में आ गया कि बताएं भाई कितने स्टेप्स में, मतलब हाउ मेनी स्टेप इट विल टेक टू सर्च द बाइनरीज। सही है, मतलब बाइनरी सर्च को यूज करते हुए इसको कितने स्टेप्स लगेंगे, और ये हमें आंसर दे देगा। तो इसका एक छोटा सा फॉर्मूला है, वैसे तो बुक में जिक्र तो नहीं है, लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूँ। लॉग बेस 2, और यहाँ पर वैल्यू जो भी हो, कितने एलिमेंट होंगे वो यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, तो कैलकुलेटर में इसको देख लेते हैं क्या हमारे पास कितने स्टेप्स आते हैं। ठीक है, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। वैसे मैं फिर कह रहा हूँ, नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, वैसे मुझे बुक में तो इसका जिक्र कहीं नहीं मिला, लेकिन फिर भी कुछ भी आ सकता है, क्योंकि टॉपिक से रिलेटेड तो कुछ भी पूछा जा सकता है। हम क्योंकि आगा खान के अंदर सिर्फ बुक्स से तो हम नहीं तैयारी करते, बुक से हमें आउट ऑफ बुक भी थोड़ी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। ऐसे लो में बाइनरी सर्च या लीनियर सर्च लिखा हुआ है, तो इसका मतलब हमें उसकी डिटेल भी पता होनी चाहिए। ठीक है, डिफरेंस पता होना भी जरूरी है बाइनरी लीनियर का, ये भी आ सकता है आपके से। ठीक है, अगला हम लीनियर पढ़ेंगे, पहले हम ये देख लेते हैं। अच्छा जी, लॉग ये 2 कर दिया मैंने, और यहाँ 100 कर दिया, तो मेरे पास आ रहा है 6.64। इसको राउंड ऑफ करेंगे तो बनेगा 7। ठीक है, अब ये मत कीजिएगा सर आपने वहां तो राउंड ऑफ पीछे वाला किया, यहाँ पर आप 7 कर रहे हैं। बेटा वो जो चीज थी वो बाइनरी सर्च, मतलब प्रोग्रामिंग के तहत हम देख रहे थे ना। प्रोग्रामिंग में जैसे पता है फ्लोर एक हम कीवर्ड यूज करते हैं, जिस जो हमें हमेशा पीछे वाली वैल्यू देता है, तो वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। ये हम मैथमेटिकल देख रहे हैं कितने स्टेप बन सकते हैं। ठीक है, तो उसको मिक्सअप नहीं करने की जरूरत। तो टोटल इसके 7 स्टेप बनेंगे, 7 स्टेप्स में ये हो जाएगा। ज्यादा से ज्यादा कह रहे हैं, मतलब इसका मतलब होता है कि वर्स्ट केस होगा कि ज्यादा से ज्यादा जो स्टेप लग सकते हैं 7 लग सकते हैं, अगर 100 एलिमेंट हो। तो ये बहुत क्विक कहलाता है, मतलब ये बात याद रखिएगा। ठीक है, अगर इसको लीनियर से करेंगे तो ये बहुत ज्यादा एक्सटेंड कर जाता है स्टेप इसके अंदर। ठीक है, बहुत ज्यादा स्टेप लग जाते हैं। खैर, अब हम आते हैं लीनियर के ऊपर।
लीनियर सर्च के ऊपर, वो कैसे वर्क करता है, उसकी मैं एग्जांपल एक ले लेता हूँ और फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ किस तरीके से वर्क करता है। नाम है हमारे पास लीनियर सर्च एल्गोरिथम। हम ले लेते हैं, अच्छा लीनियर सर्च एल्गोरिथम क्या करता है, एक एक करके चेक करता रहेगा, एक एक एलिमेंट को चेक करेगा और फिर जाके जब उसको मिल जाएगी वैल्यू तो वो रुक जाएगा। तो इसलिए थोड़ा ये टाइम कंज्यूमिंग कहलाता है, क्योंकि ये एक एक करके चेक करता रहता है और फिर जाके इसका, तो इसलिए कहते हैं इसको स्लोअर है ये, मतलब एज कम्पेयर टू बाइनरी ये स्लो वर्क करता है, टाइम लेता है, टाइम कंज्यूमिंग है ये। अच्छा जी, और हाँ, एक और इम्पोर्टेंट बात, लीनियर में सॉर्टिंग की जरूरत नहीं होती, सॉर्टेड एरे की जरूरत नहीं होती। बाइनरी के अंदर पहला स्टेप होता है कि आपके पास सॉर्टेड हो, मतलब आपका सॉर्ट हुआ हो असेंडिंग या डिसेंडिंग, इसमें ऐसा नहीं होता। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। 25, 14 एंड 56। अच्छा जी, अब मुझे यहाँ पर जो सर्च करना है वो है नंबर 41। अब ये जो स्टार्ट होता है ये हमेशा पहले एलिमेंट से स्टार्ट होता है, ठीक है, इसकी स्टार्टिंग पहले एलिमेंट से। पहला एलिमेंट क्या है, 70। ठीक है, अब 70 को किससे कंपेयर करेंगे, जो हमें वैल्यू क्या चाहिए 41, हम सर्च क्या कर रहे हैं 41, 70 को हम 41 से मैच करेंगे, ये दोनों बराबर है, नहीं है, तो फिर क्या करेगा। अब देखें गौर से, मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ यहाँ पर। ये पहला स्टेप था, अब दूसरा स्टेप कर रहे हैं। ठीक है, 70 की कहानी खत्म हो गई। अब ये क्या, 70 को उसने सर कंपेयर किया, जो वैल्यू हमें निकालनी है 41, उससे कंपेयर किया, दोनों मैच कर रहे हैं, नहीं कर रहे, तो अब ये चले जाएगा आगे 40 की तरफ। अब 40 को 41 से कंपेयर करेंगे, ये दोनों मैच कर रहे हैं, नहीं कर रहे, तो फिर ये आगे मूव कर जाएगा। तो ये एक एलिमेंट पकड़ता है और फिर उस नंबर से मैच करता है जो हमें चाहिए होता है। ठीक है, तो इसीलिए टाइम कंज्यूमिंग है। अब नेक्स्ट नंबर मेरा 30 था, ठीक है, यहाँ पे नजर नहीं है 30। अब 30 को इससे कंपेयर किया, फिर दोनों मैच नहीं करे, फिर अगले स्टेप पे जाएगा ये। ठीक है, फिर ये 11 को मैच करेगा, ये हमारा स्टेप 1 हो गया, ये 2, ये 3। अब ये 11 को सर्च करेगा तो स्टेप नंबर 4 हो जाएगा। फिर ये 57 को सर्च मैच करेगा तो स्टेप नंबर 5 हो जाएगा। फिर ये 41 को 41 से मैच करेगा, तब जाके उसको आंसर मिलेगा छठे स्टेप में जाके। ठीक है, तो 6 स्टेप इसने लिए सर्च करने के लिए 41 को। तो ये वन बाय वन सर्च करता है, एक एलिमेंट, पहले एलिमेंट को पिक करेंगे, उसको मैच करेंगे जो हमें चाहिए, अगर मैच नहीं कर रहा तो फिर आगे वाला एलिमेंट लेंगे, उसको मैच करेंगे हम उस एलिमेंट से जो हमें चाहिए, इसी तरह आगे बढ़ते जाएंगे और फिर हम करेंगे सर्च करके, तो हमारे पास एंड में आंसर आएगा। तो ये हमारे पास लीनियर सर्च एल्गोरिथम है। अच्छा, इसका सवाल आया हुआ था, आई होप ये क्लियर होगा, मैंने थोड़ा क्विकली करा दे, है मुश्किल नहीं, आसान है, कोई इतनी मुश्किल चीज नहीं है, कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोग पूछ लीजिएगा। अच्छा, इसका आई थिंक उसके अंदर सवाल आया हुआ है, पेपर 1 के अंदर सवाल आया हुआ है, मैं देख लेता हूँ। अच्छा जी, ये देखें, ये आया हुआ है, अब बहुत ध्यान समझिए, और लीनियर सर्च का ही आया हुआ है। अ स्टूडेंट इंप्लीमेंट द फॉलोइंग एल्गोरिथम टू सर्च फॉर अ वैल्यू इन द लिस्ट यूजिंग अ लीनियर सर्च। लीनियर सर्च यूज किया गया है। ठीक है, ये हमारे पास एरे है जिसके अंदर 12, 17, 5, 9, 4 है, और टारगेट क्या है 9, मतलब 9 ढूंढना है। इफ एलिमेंट इज इक्वल टू टारगेट, प्रिंट, फाउंड एंड ब्रेक, ये बेसिकली आपको यहाँ पर सूडो कोड फॉर्म दी हुई है। ड्यूरिंग द सर्च फॉर द वैल्यू 9 विच एलिमेंट विल बी कंपेयर यूजिंग लीनियर सर्च एल्गोरिथम। कह रहा है जब मैं 9 को सर्च कर रहा हूँ तो कौन कौन से एलिमेंट को हम कंपेयर करेंगे। तो जैसे कि हमने अभी पढ़ा, पहला एलिमेंट 12 है, पहले 12 कंपेयर होगा 9 से, नहीं मैच हो रहा। फिर 17 कंपेयर हो गया 9 से, नहीं मैच हो रहा।
5 मैच होगा 9 से, नहीं मैच हो रहा, फिर 9 मैच होगा 9 से। तो टोटल ये क्या पूछ रहा है, ड्यूरिंग द सर्च फॉर वैल्यू 9 विच एलिमेंट विल बी कंपेयर, कौन कौन से एलिमेंट कंपेयर किए जाएंगे। 12 कंपेयर किया गया, 17 कंपेयर किया गया, 5 कंपेयर किया गया और 9 भी कंपेयर किया गया 9 से, तब जाके आंसर मिला। तो ये 4 वैल्यूज कंपेयर की गई तब जाके हमें आंसर मिला, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आई होप ये वाली बात आप लोग को समझ आ गई होगी। अच्छा जी, अब हम देख लेते हैं पेपर 2 में क्या आया हुआ है। आई थिंक 11 नंबर तकरीबन आपके कवर होंगे इस चैप्टर से, चैप्टर 2 से। ये तो पेपर 1 है, पेपर 2 के अंदर क्या पूछा गया है वो देख लेते हैं हम। एक 3 नंबर का CRQ आएगा इससे। ये रहा हमारे पास, राइट एन एल्गोरिथम टू सर्च फॉर अ नंबर 10 इन द लिस्ट। अच्छा, ये MCQs आया है, वही चीज़ है, MCQs में ही इसका जवाब है वैसे तो। ठीक है, अगर हमें सूडो कोड लिखना है, ये एल्गोरिथम लिखना है, बेसिकली एल्गोरिथम लिखना है, तो सबसे पहले हमने कह दिया भाई स्टार्ट, सेकंड हमने कह दिया हम कह देंगे इनिशियलाइज लिस्ट, जिसको हमने कहा L इक्वल टू लिस्ट के अंदर हमने ये वैल्यूज डाल दी 5, 10, 15, 20। ठीक है, ये सारी वैल्यूज हैं। और हमने कह दिया भाई टारगेट जो है वो है इक्वल टू 10 के बराबर, जो हमें फाइंड आउट करना है। फिर हमने कहा कंपेयर लिस्ट वैल्यूज टू टारगेट if list equal to target then output, या आप लिखते हैं प्रिंट, लिखते हैं आउटपुट नहीं तो प्रिंट लिखते हैं, ये सर लिखते हैं नंबर फाउंड। ठीक है, इसको कई तरीकों से लिखा जा सकता है। ठीक है, तो बेफिक्र रहें, या हम इसको एक और बेहतर तरीका ये हो सकता है, कंपेयर ऑल द वैल्यूज ऑफ लिस्ट and if target is equal to list value then output number found। इस तरह भी हम लिख सकते हैं, इसको बहुत तरीकों से लिखा जा सकता है। ठीक है, अभी जो मेरे जहन में चीज़ आई मैंने इस हिसाब से एक रफली आपको आइडिया दे दिया, तो इसको बहुत तरीकों से लिखा जा सकता है, बेफिक्र रहें, कोई इतना मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं है ये। ठीक है, एल्गोरिथम इसके अंदर हमें लिखना है, हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट बात तो लिख दी। एल्गोरिथम के अंदर हम इंग्लिश वर्डिंग में ही समझा रहे होते हैं, नेचुरल लैंग्वेज में। ठीक है, हम कोडिंग की इतने कॉन्सेप्ट, कोर कॉन्सेप्ट पे नहीं जाते कि सूडो कोड में हमें इफ की कंडीशन अलग से, एल्स की कंडीशन अलग, वो फिर अलग सूडो कोड पे बात चली जाती है। ठीक है, अच्छा कुछ मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन लाया हूँ तो वो भी देख लेते हैं ताकि आप लोग ट्राई कर सकें। मुझे ले तो मैंने कहा ट्राई कर लेते हैं। कहाँ गए प्रैक्टिस क्वेश्चन, ये रहा प्रैक्टिस क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन को रीड करें और समझने की कोशिश करते हैं इसके अंदर हमें करना क्या है। मुश्किल सवाल नहीं है, लेकिन थोड़ा सा समझना पड़ेगा कॉन्सेप्चुअली कि करना क्या है इसके अंदर और किस तरीके से हम लिखेंगे इसको। A telephone number with 13 characters in input and the character is a plus followed by a 2-digit country code। 13 नंबर का हमें टेलीफोन नंबर इनपुट लेना है, जिसमें पहला जो होगा वो प्लस होगा और उसके बाद 2 डिजिट जो है कंट्री कोड होंगे, शुरू के 2 डिजिट। जैसे हमारे यहाँ लगता है 92 लगता है, वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा था। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल +20 where 20 is the country code and x is a digit between 0 to 9 inclusive। The algorithm include a check for the country code 44 for UK and 20 for Egypt। हमें ये चेक करना है, ऐसा कोड बनाना है, आगे पढ़ते हैं हम कि 44 होगा तो वो यूके होगा, अगर कंट्री कोड 20 होगा तो वो इजिप्ट होगा। राइट एल्गोरिथम यूज सूडो कोड, यहाँ लिखा हुआ है सूडो कोड को यूज करना है। सूडो कोड मतलब प्रोग्रामिंग की बेसिक चीजें लगानी पड़ेंगी। इनपुट आ टेलीफोन नंबर, पहले इनपुट लेना है। एक्सट्रैक्ट 2 डिजिट कंट्री कोड, एक्सट्रैक्ट करना है 2 डिजिट कंट्री कोड, वो मैं बताऊंगा क्या कोड होता है। आउटपुट द मैच कंट्री एंड आउटपुट अननोन इफ देयर इज नो मैच काउंटेड। ठीक है, सबसे पहले क्या है, इनपुट टेलीफोन नंबर इनपुट करना है, तो हम लिख देंगे इनपुट फोन नंबर, फिर हमने लिखा कंट्री कोड
और हमने यहाँ लिखा फोन नंबर। अब जो मैं लिखने वाला हूँ उसको मैं समझा देता हूँ, बेफिक्र रहें आप लोग, परेशान होने नई चीज़ है आप लोग के लिए। अभी हम पाइथन प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर भी बहुत सारी क्लियर हो जाएंगी। ये क्या करता है, ये आपने फ़ोन नंबर इंपोर्ट किया, फॉर एग्जांपल आपने कहा +9231226574 फॉर एग्जांपल। तो ये क्या कर रहा है, जो सेकंड स्टेप, पहला स्टेप है, ये सेकंड स्टेप क्या कर रहा है, ये स्टेप ये कर रहा है कि आपका ये जो इंडेक्स है ये 0 है, तो ये क्या करेगा 1 से 3 तक का मतलब ये है कि स्टार्ट करेगा 1 से, ये इंडेक्स नंबर 1 है, ये इंडेक्स नंबर 2 है, और ये इंडेक्स नंबर 3 है। मतलब इंडेक्स 1 पे 9 लिखा हुआ है, इंडेक्स 2 पे 2 लिखा हुआ है, और 0 इंडेक्स पे प्लस लिखा हुआ है। तो 1.3 का मतलब है कि ये इंडेक्स नंबर 1, इंडेक्स 1 एंड 2 की वैल्यू को उठा लेगा। फिर रिपीट कर रहा हूँ, 1:3 का मतलब यहाँ पर ये है, ये बेसिकली जो पूरा नंबर है इसमें से जो इंडेक्स नंबर 1 पे वैल्यू होगी, जो इंडेक्स नंबर 2 पे वैल्यू वो उठा लेगा, 3 वाली नहीं उठाएगा, वहां पर एंड हो जाएगी कहानी, ठीक है। तो इससे क्या होगा, मैं कंपेयर कर सकूँ, मुझे क्या करना है, कंपेयर करना है, जो कंट्री कोड है उसको कंपेयर करना है। अगर मेरा कंट्री कोड 44 होता है तो मैं कह दूंगा यूके है, अगर मेरा कोड 20 होता है तो मैं कह दूंगा इजिप्ट है, और अगर दोनों में से कुछ भी नहीं होगा तो मैं कह दूंगा एल्स है, मतलब अननोन है, ठीक है, एल्स नहीं। तो सूडो कोड पे हम इफ लगाते हैं, तो सबसे पहले इफ की कंडीशन लगा देते हैं, ये इफ कंट्री कोड इक्वल टू 44, देन आउटपुट यूके, ठीक है। फिर हम लिखते हैं एल्स इफ कंट्री कोड इज इक्वल टू 20, देन आउटपुट क्या हो जाएगा, इजिप्ट। और आखिर में बच जाता है एल्स, इफ एल्स इफ और फिर एल्स आ जाता है, ठीक है। एल्स में हमारे पास क्या आउटपुट आ जाएगा, अननोन जो लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था, अननोन। इफ देयर इज नो मैच तो आप लिखोगे आउटपुट अननोन, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका कोड बन गया, ठीक है। तो थोड़ी बहुत कोडिंग की चीजें हमें यहाँ लगानी पड़ती हैं, इफ एल्स ये सारे कॉन्सेप्ट, ठीक है। और डिटेल में बता दूंगा ये सेल्फ इफ की सारी कहानी, ठीक है। कंडीशन मैच करने के लिए यूज होती है। इफ की कंडीशन देखी पहले, उसने कहा अगर ये काम हो रहा है, हाँ तो भाई आउटपुट नहीं हो रहा तो फिर अगली वाली चीज चेक करो, एल्स इफ अगली चीज चेक करो, अगर इसमें भी नहीं हो रहा तो भाई आखिरी जो बच गया वही आंसर दे दो। तो इस तरीके से होता है। तो ये हमारे पास एंड में हम, ये हमारे पास कोड बन गया। अब ये एक सवाल है, ये फ्लो चार्ट गिवन है, पहले इसको गौर से देख लें। इनपुट स्कोर हो रहा है, अगर स्कोर आपका 40 से बड़ा है या 40 के बराबर है, और यस अगर है तो ग्रेड सी आ जाएगा, ठीक है। और ग्रेड सी में डायरेक्ट जाके वो आउटपुट हो रहा है, यू अचीव अ डैश ग्रेड, तो सी ग्रेड लिख देंगे। फिर अगले स्टेप पे जा रहा है, अगर 40 से बड़ा स्कोर नहीं है तो नो पे चले जाएगा, नीचे चले जाएगा। तो फिर चेक करेगा ये क्या आपका स्कोर 60 से बड़ा है, 60 के बराबर है, यस तो ग्रेड बी आ जाएगा, नो तो फिर नीचे जाएंगे। अगर हमारा स्कोर 80 से भी बड़ा और इक्वल है तो फिर यस, तो फिर ग्रेड ए आ जाएगा, आउटपुट में चले जाएगा। और अगर नो तो फिर ग्रेड डी, मतलब अगर इससे बड़ा नहीं होगा तो ग्रेड डी। अब यहाँ पर एक टेबल दिया हुआ है, वो कह रहा है कंप्लीट द ट्रेस टेबल फॉर द एल्गोरिथम यूजिंग द इनपुट डेटा। पहला इनपुट क्या आ रहा है, 21 आ रहा है, तो 21 आ गया यहाँ। अब देखें कहानी, ऊपर जाते हैं, हम देखते चेक करते हैं। 21 आया, 21 जब यहाँ आएगा तो 21 जो है वो 40 से बड़ा नहीं है, तो ये यहाँ तो नहीं जाएगा, इसका मतलब ये नीचे जाएगा। यहाँ चेक किया, क्या 21 बड़ा है 60 से, बिल्कुल नहीं है, तो फिर ये नीचे जाएगा। क्या 21 बड़ा है 80 से, बिल्कुल नहीं है, तो फिर नीचे जाएगा। आगे कोई कंडीशन नहीं है, आगे सिर्फ ग्रेड डी लिखा हुआ है, तो यहाँ आ जाएगा यू अचीव डी ग्रेड, तो यहाँ आ गया डी, यू अचीव डी ग्रेड, ठीक है। अगली वैल्यू क्या है, 46, इनपुट दिया 46, तो 46 वैल्यू 40 से बड़ी है, यस बड़ी है, बड़ी है तो कहाँ चले जाओ, ग्रेड सी पे चले जाओ। तो ग्रेड क्या आ गया, सी आ गया। अब ग्रेड सी कहाँ पे जा रहा है देखते हैं, ग्रेड सी डायरेक्ट इसकी लाइन जा रही है आउटपुट के ऊपर, यहाँ आ रही है।
तो यहाँ डायरेक्ट आउटपुट आ जाएगा मेरे पास 46 पे, मेरे पास आउटपुट आ जाएगा 46 ग्रेड सी। तो यू अचीव सी ग्रेड, वही जो सारी चीजें। ठीक है, अगली वैल्यू क्या है 63, यहाँ पर आए क्या 63 40 से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है, तो वापस यस हो गया, तो वो नीचे जाएगा ही नहीं। 40 से बड़ी वैल्यू या 40 के बराबर वैल्यू आएगी तो इसको सी ही ग्रेड मिलेगा, तो 63 पे भी सी ही ग्रेड पे जा रहा है, तो यहाँ पर भी बिल्कुल एग्जैक्टली सी आ जाएगा और यही सारी बातें रिपीट हो जाएंगी और सी ग्रेड यहाँ लिख दिया जाएगा। ठीक है, अगली वैल्यू क्या 91, 91, तो पहला स्टेप, पहला कंडीशन देखिए 91 क्या बड़ा है 40 से, बिल्कुल बड़ा है, तो वापस सी ग्रेड पे आ गया, तो इसका मतलब वापस सी ग्रेड आएगा मेरे पास 91 पे भी। तो सेम चीज वापस लिख देंगे हम। ठीक है, अगला है 12, तो 12 ऑब्वियस ही बात है 12 कहाँ पे जाएगा हमारे पास, डी ग्रेड पे जाएगा। ठीक है, ये फाइल मैं शेयर कर दूंगा सारी। ठीक है, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह से आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया, चैप्टर 2। इंशाल्लाह चैप्टर 3 जो पाइथन प्रोग्रामिंग है उसमें थोड़ा और डेप्थ में चीज़ें हैं, तो थोड़ा देखनी पड़ेंगी, कोशिश करूंगा जितना बेहतर हो सके उतना करवा दूं आप लोग को। आई होप ये क्लियर होगा आप लोग को, ये फाइल्स आपको मिल जाएंगी। ठीक है, ये वाली फाइल भी और वो लीनियर सर्चिंग एल्गोरिथम वाली फाइल भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है बच्चों, अल्लाह हाफिज।